अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बार बार जिक्र इसलिए करना पड़ता है, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से डेवलपमेंट होती रहती हैं, कुछ चीज़ें फ़ाइनल हुई हैं, फिर जब तक नोटिफिकेशन हो नहीं जाता ये मामलात ऐसे ही रहेंगे। और एक्सपेक्टेड है कि अगर तो सीनियर मोस्ट वाला अप्लाई नहीं करना तो प्रिंसिपल, तो फिर शायद नोटिफिकेशन 27 को हो। अगर सीनियर मोस्ट के हवाले से नोटिफाई करना है तो फिर तो नोटिफिकेशन आजकल ये एक्सपेक्टेड है। 4 जो है वो रिटायरमेंट ऑफ जनाब जस्टिस जस्टिस का लफ्ज़ ऐसे निकल गया, कमर जावेद बाजवा साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से है ये। और मैंने आपके सामने पहले भी बताया था कि मुतलका लॉ क्या है, एक्सटेंशंस के हवाले से वो मुतलका मैंने बैकग्राउंड पे मैंने चलवाए भी थे, आर्मी एक्ट के हवाले से और तरमीम के हवाले से मैंने बात बड़ी वजाहत के साथ नेगेट कर दी थी। मैंने किसी और से भी पता किया, आसपास से भी कोई तरमीम अंडर कंसिड्रेशन नहीं है। और तरमीम अगर होनी हो तो मैंने तरीक़ाकार भी आपको मैं फिर दोहरा देता हूँ कि पहले वो काबीना में जाना है, काबीना पास करेगी, फिर असम्बली में आएगा, कौमी असम्बली से सेनेट में जाएगा, सेनेट से सदर साहब के पास जाएगा। तो हो सकता है जो इस हकदार की मुलाकात हो वो डराने के हवाले से हो कि ये सारा कुछ कर दो वरना तो हम तरमीम कर देंगे, और इस पर ऑन बोर्ड लेने वाली बातें हैं। और मैंने ये भी बता दिया था कि इमरान खान साहब ने कहा कि अगर कोई तरामीम होंगी तो वो चैलेंज हो सकती हैं। आज चलें पहले मैं ये बात कर लेता हूँ जॉयलैंड के हवाले से। जॉयलैंड पे आपको पता है मुतनाज़ा फ़िल्म है जो सूबे में नुमाइश पर पाबंदी लगा दी है। ये हुकूमत पंजाब का बहुत बड़ा कारनामा है। इमरान खान साहब को क्रेडिट जाता है कि वो मुसलसल शिकायत आई हैं। सरमद सुल्तान को भी प्रोड्यूसर को हदायत जारी की गई कि वो पंजाब में नहीं कर सकते हैं। बेहद शिकायत, जैसे मैंने बात किया कि सेंसर बोर्ड ने वज़ीर आज़म की हदायत पर जायज़ा लेने के बाद जॉयलैंड के काबिल एतराज़ 1 से 2 मिनट के बाद हिस्से हज़फ करके मुल्क भर में नुमाइश की इजाज़त दे दी थी। और ये कहानी यूँ है कि एक नौजवान जो है वो ट्रांसजेंडर के घूमती है जो कि डांस क्लब में मुलाजमत के दौरान दूसरे की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाते हैं। यानी कौम लूत के हवाले से सारी चीज़ें वजाहत के साथ मौजूद है। जो कुछ हुआ ये आज की बात नहीं है, जब से फितरत बनी, जब से कुदरत आई है तो फितरत साथ है, कुदरत और फितरत साथ इकट्ठे ही चलते हैं। इसमें सरमद सुल्तान, सरवत गिलानी, अलीना खान, सोहेल समर, सलमान पर यानी बहुत से अदाकाराएँ शामिल हैं। एक म्यूज़िक जिसने भी दिया है और मुल्क के बाकी हिस्सों में ये बाकायदा रिलीज़ कर दी जाएगी। और अब आपके सामने वो मामला जो मैंने रखना है, आज मैंने एक और बात करनी है। अपना डैनियल मार्के की एक किताब है नो एग्जिस्ट फॉर पाकिस्तान। जो हालात और वाक़यात इस वक्त हो रहे हैं अगर वो पढ़ लें तो आपको बहुत कुछ सामने आ जाएगा। उसका प्रीव्यू है, को 5-6 सफ़े हैं, वो बैकग्राउंड पे चलेंगे, लेकिन आखिर में बात करूँगा। पहले मैं आपके सामने जो है ना वो बात करनी है मैंने तोशा खाना के हवाले से। मैं कुछ बैकग्राउंड पे चीज़ें आप लोगों के सामने चलाऊंगा। पहले तो आपको पता है कि ये रेफरेंस 6/2020 जो है ये आसफ़ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़, यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ चल रहा है। नवाज शरीफ ने 2008 में बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ गाड़ी जो है ना IDH 78 या तोशा खाना से, जबकि वो उस वक्त कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, और मिली भगत की यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ, और ये बहरहाल तोशा खाना से उन्होंने ले ली है। जब आसफ़ अली ज़रदारी साहब सदर के तौर पर थे तो BMW बुलेट प्रूफ जो कार है और लेक्सस जीप जो है ये UAE के रूलर ने शेख खलीफा ने दी थी, और कर्नल मुअम्मर कदाफ़ी, और जो टैक्सेस और ड्यूटीज़ दिए गए थे ये फ़ेक अकाउंट से दिए गए थे। ये कुछ आप लोगों के अज़ीज़ साहब ने बताते हैं। और मैंने आपके सामने पीछे अपना नोटिफिकेशन चला रहा हूँ, जो रेगुलेशन चला रहा हूँ जो तोशा खाना के हवाले से थे कि 20% के मुताबिक आप वैल्यू का पैसे दे दें और आप सारा, जो बाद में जो इमरान खान साहब ने 50% कर दी, लेकिन अब ताज़ा तरीन हालात है ये वापस पर आ चुके हैं। और कैबिनेट डिवीजन के रिकॉर्ड से उन्होंने अपना जो असेस किया था वो 85 मिलियन किया था, और गिफ्ट की जो वैल्यू थी वो 100.92 मिलियन थी, और जो गिफ्ट थे वो 21.266 जो मिलियन के हवाले से जो है ना, और पेमेंट उन्होंने जो बाकायदा 21.266 मिलियन बाकायदा रसीद बैकग्राउंड पे आपके साथ ये सारी चल रही हैं, वो बाकायदा जो है ना वो जमा कराएं। और फिर इसके बाद इमरान खान साहब जी बेची तो 58 मिलियन में 21 मिलियन 58 मिलियन जो गेन हुआ वो बाकायदा चीज़ें डिक्लेयर की हैं। इनकम टैक्स की रिटर्न भी बैकग्राउंड पे चल रही है,
और ये वाली चीज़ें जो है ना इलेक्शन कमीशन के एनुअल जो स्टेटमेंट्स हैं वहाँ भी इमरान खान साहब ने सारा कुछ दिखाई है। फिर रसीद भी चल रही है कि ये बेची किसको। ये शॉप F7 मरकज़ इस्लामाबाद में 51 मिलियन की जो है ना वो बेची वो साल है। और जंग ग्रुप यानी जंग ग्रुप ने और अहमद नूरानी में ये बात मैंने फिर भी पहले बताई थी और तलत हुसैन ने भी ये कंफर्म किया जून 2000 के लोकल डीलर को इस्लामाबाद में बेची है। और पैसों के हवाले से सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। अब सवाल है कि उमर फारूक के पास कहाँ से आ गई 2019 में बैकग्राउंड पे ट्रैवल हिस्ट्री चल रही है फराज शहजादी की, 2019 में तो यूं ही गई ही नहीं है, तो ये भी झूठ है। अब आपके सामने ऐलान मैंने बैकग्राउंड पे ये चल रही है। और फिर इनमें कॉल ऑफ फेयर का तादाद ज़रा देख लीजिएगा। मैं वो इजाज़त के साथ अपना ना फुल टॉस उन्होंने जो ओन चौधरी ने कहा आदम सवाती के जो सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में, वो सुन लीजिएगा। उन्होंने इस्लामाबाद का जिक्र किया। फिर शाहजेब खानज़ादा ने जो कुछ किया वो आप सारा कुछ सामने देख लें, ये उसी वीडियो के सारा आ जाएगा, सुन लीजिएगा। सऊदी अरब की तरफ से दिया गया था वज़ीर आज़म इमरान खान को गिफ्ट। आप दिखा सकते हैं कि आपके पास वाकईतन वो घड़ी, पेन, अंगूठी और कफलिंग्स मौजूद है? जी जरूर जी, ये वो ग्राफ की घड़ी है जो पूरा सेट इनफैक्ट जो मैंने खरीदा था और मेरे पास है जी। ये लिमिटेड एडिशन है, दुनिया में एक वाहिद पीस है जो कि सऊदी रॉयल फैमिली के लिए बना था। मैं ये फिर ग्राफ की घड़ी की दुकान जो दुबई मॉल में है वहाँ ले गया, वहाँ पे ये इसकी ऑथेंटिसिटी कराई। वो जो बनी गाला में था उससे पूछें बुला के, उसने नहीं बेची घड़ियाँ। कहाँ पे बेची? इस्लामाबाद की शॉपिंग मॉल में नहीं बेची जाके इसने घड़ियाँ। ये वो दुकान है इमरान खान साहब को जो तोहफा दिया गया था क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, कीमती घड़ी का, कीमती पेन और कफलिंग्स का, इस दुकान की ये रसीद है। जी आपने वो वीडियो सारी देख ली, आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आगे ऐलान करता हूँ। मैं फराज शहजादी साहबा की तरफ से बाकायदा 499 या 500 यानी जो डेफेमेशन का पर्चा जो है वो दर्ज कराने लगा हूँ उमर फारूक के अगेंस्ट भी और शाहजेब खानज़ादा या जो भी इसमें जिन्होंने हद के इज़्ज़त की है उनके खिलाफ मुकदमा दें अंदराज के हवाले से। फिर इस तरह डेफेमेशन नोटिस भी बाकायदा दिए जा रहे हैं इनके खिलाफ, उसकी भी तैयारी मेरे तरफ से चल रही है। फिर तीसरा पैमरा में भी जा रहे हैं बाकायदा शिकायत इन अपना जियो के शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम के बारे में और जियो के अगेंस्ट, ये वाली रेमेडीज़ भी। बाकी दुबई में या बाकी जगहों पर रेमेडीज़ वो एक अलहदा इशू है, वो हम आप लोगों के साथ आगे बताएंगे। और इमरान खान साहब को जो कि बातें हैं और इसमें उन्होंने जब सहाफ़ियों से मिले तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मुकम्मल इख्तियारात मिलेंगे तो वज़ीर आज़म बनूंगा। ये आप लोगों के सामने IVM से इलेक्शन इसलिए नहीं करवाए कि वो अपना धांधली होगी, सही है ना जी। और यहाँ उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट में फ़ायदे के लिए तरमीम कर रही हूँ, मैं बता चुका हूँ आपको, ऐसा नहीं। लेकिन जो कि गुफ्तगू की है, हाँ ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जो PDM की हुकूमतें या पाकिस्तान पीपल पार्टी नूलिया हमेशा से कोशिश इनकी रही है कि आर्मी को ना, पाकिस्तान आर्मी को ये पुलिस फोर्स के करीब बना दिया जाए। अब ये इतना आसान काम नहीं है, ठीक है ना जी। और अब आगे जो प्लानिंग सारा कुछ चलते हैं, हालात ऐसे ही हैं कि जिस तरह मुफ्ती ने शफाफ इलेक्शन के हवाले से बात की हैं और आर्मी चीफ से लाहौर में कोई मुलाकात उनकी नहीं हुई, सदर पाकिस्तान से हुई है। साफ शफाफ इलेक्शन का जल्द मुलाकात कराना था। वज़ीराबाद हमले के मरकज़ी मुलज़म को 14 दिन बाद में पेश किया गया। काफिली की हादी है, परवेज़ इलाही के साथ बेहतरीन इत्तेहाद चल रहा है। ये इमरान खान साहब ने अपने तौर पर बड़ी वजाहत के साथ चीज़ सामने रख दी है। आगे हम लेकर चलते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट, जो रिपोर्टें हैं इमरान खान पर हमले के खदशात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बात की चीज़, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक जो है ना वो खदशात हैं PTI के जलसे और धरने के लिए NOC के इजरा वाले केस में मुकामी ताजरों के बायस रास्तों की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त हाई कोर्ट में समाअत हुई और PTI के अली नवाज़ अवान और मुकामी ताजरों को यकजा करके सुना गया है। इजाज़त की दरख्वास्त तो गैर मुअस्सर होगी। अब तो कॉज ऑफ एक्शन ही ख़त्म हो चुका है जिस पर दरख्वास्त दायर हुई थी। आपने इंतज़ामिया को नई दरख्वास्त देनी है, अगर मसला ना आना हो तो नई पटिशन भी दायर कर सकते हैं। कोई मकाम तजवीज़ नहीं किया गया। ये इंतज़ामिया का इख्तियार है कि वो D चौक की इजाज़त देती है या F9 पार्क की। जलसे के लिए क़वायद ज़ाबित और शराइत भी उन्हीं के साथ है। सुप्रीम कोर्ट का भी इस मुतल्लिक़ आर्डर आ चुका है। चीज़ से हमने कहा कि ताजरों की दरख्वास्त पर क्या करें, अभी रास्ते बंद तो हुए नहीं हैं। अदालत जामिया को हिदायत दे सकती है कि कानून के मुताबिक काम करे, F9 पार्क की इजाज़त दें या D चौक की इंतज़ामिया का इस्तेहकाक है। और शराइत ये वजाहत के साथ वो बड़ी क्लियर कर दी है।
और उन्होंने एडवोकेट जनरल जो इस्लामाबाद का वाकई उनके पास सिविल और आर्म फोर्सेस तलब करने का इख्तियार मौजूद है, रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला आया है और कुछ बयान दिए गए हैं, मगर उन्होंने कहा कि रास्ते बंद क्यों नहीं है तो ठीक है। और जो खदशात के हवाले से बड़ा वजाहत के साथ बताया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्टों के मुताबिक इमरान खान हमले के खदशात है, हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को भी नज़र रखे। एहतियाज करना सियासी और गैर सियासी जमातों का हक है और आम शायरी और उससे मुतासर नहीं होने चाहिए, ये वो सारी बातें हैं। और अब दिख रहा है जी, इंतज़ामिया ने यकीन बनाना है। इसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI और ताजरों को यकजा दरखास्त पर मज़ीद समाअत जो है ना वो 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। PTI ने लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने के शहर में जलसे के इंतज़ार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी उन्होंने जमा करा दी है इस्लामाबाद इंतज़ामिया के सामने, ताकि वो चीज़ें जो है ना वो सारे अब इस पर जो है ना बैठ कर और फैसला करना है। लेकिन इमरान खान साहब खामोशी से बैठने वाले नहीं है, वो चीज़ों को मंतकी अंजाम तक लेके जाएँ। ये मेरे हाथ में ये किताब का उसको अपना जी थोड़ी सी समरी जिसको कहते हैं या प्रीव्यू कहते हैं आप इसको, ये नो एग्जिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान है। ये डैनियल मार्के ने किताब लिखी हुई है और बड़ी डिटेल में उन्होंने अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, जो हालात आने हैं, जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल रिलेशन हैं जो चाइना और इंडिया के साथ हैं, और अमेरिकन जियो स्ट्रेटेजिक मैप को सामने रखते हुए उन्होंने उस पर बात की है। और मसला जो है ना ये मैं पढ़ देता हूँ। नो एग्जिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान एक्सप्लोर्स द मेन trend in Pakistan so that will have determine its future and traces the history behind the anti-American sentiments held by so many people of Pakistan. Markre expressly जो है ना जी relates how Washington made and implement Pakistan policies since 1911 and explain how regional dynamics especially the rise of China, और ये बड़ी तफसील में है। मैं ये चूँकि चैप्टर काफ़ी ज़्यादा है आप वहाँ समझ सकतीजिएगा। और अपना जो लिखा है पहले चैप्टर हैं 1 से 3, 5 और 7 तक, वो केसेस ऑन US फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लिखा है। और दूसरे में कोर्सेज हैं, कोर्सेज ऑन साउथ एशिया स्टडीज़ है, फोकस रिगार्डिंग चैप्टर 1 से 5 है, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात किया है। और फिर क्वेश्चन जो दिए हैं US फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, साउथ एशिया स्टडीज़ के ऊपर और इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर। ये बहुत अगर मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा इस सारे मामले को, जिससे आप बहुत सी चीज़ें को समझ सकेंगे। अब आखिर में आपको बताते चलें इलेक्शन जो हैं तो मैं पिछले मार्च और अप्रैल से कहता आ रहा हूँ कि अप्रैल के करीब इलेक्शन एक्सपेक्टेड है। अब अप्रैल में भी होते हैं या नहीं होते, PDM की हुकूमत की कोशिश है कि ये 12 अगस्त को असेंबलियाँ ख़त्म होनी है उसके बाद इलेक्शन जाएँ। और मैं शहबाज शरीफ का एजेंडा बता चुका था कि वो केयर टेकर सेटअप आ जाए, सारा कुछ उसके ज़िम्मे चला जाए, वो भी आए। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट जब आए हुए हाथ से निकालता नहीं, जो लूट मार और जो फ़ायदे हैं वो तो हर कोई लेना चाहता है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।